वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। जब हम कथा करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो नए नए लोग आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उत्साह तो बढ़ता है, नए नए लोग आए। लेकिन जब जैव धर्म जैसी क्लास करते हैं, उसमें जब पुराने लोग आते हैं तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि वो समझेंगे ना। नए लोगों को समझाना थोड़ा सा अभी दिक्कत की बात हो सकती है। पुराने लोग आए तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है, नए लोगों से उत्साह बढ़ता है, पुराने लोग आए तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है। याद है कल हमने किस चीज़ पे छोड़ी थी कथा? कोई बता सकता है किस पॉइंट पे छोड़ी थी? जीव तत्व का। देखो इसकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी, इसका मतलब ये थोड़ा सा काम कर रहा है। जीव तत्व पे हमने कल कथा छोड़ी थी। तो जीव तत्व क्या है? कोई बड़ी अच्छी सी भाषा में समझा सकता है जीव तत्व क्या है? बोलेगा? महिलाएं बोले। अब तुम्हारी नहीं आवाज आ रही, सुनाइए क्या कह रही हैं? जीव तत्व एक वो तत्व है जो भगवान की शक्ति से निर्गित है, निकला है। भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति से निर्गित है। अभी इन्होंने बताई 3 शक्तियां बताई ना, कौन कौन सी? एक जो भगवान के साथ रहती है शक्ति, उसको कई नामों से बुलाया जाता है। पब्लिक ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतरंगा शक्ति कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी। एक नाम है उनका स्वरूप शक्ति, उनके स्वरूप से चिपकी हुई है। एक नाम है उनका चित्त शक्ति, और एक शक्ति है जो उनसे दूर रहती है
पर है उनकी शक्ति। इसको आज पढ़ेंगे हम। क्या नाम है उसका? माया शक्ति। भगवान से दूर रहती है, लेकिन वो भगवान की शक्ति है। क्योंकि दूर रहती है, इसलिए उसका नाम बहिरंगा कर दिया। उसको एक्सटर्नल पोटेंसी भी कहते हैं, बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, और उसको महामाया शक्ति भी, माया शक्ति भी कहते हैं। ये भी शक्ति है, स्वरूप भी शक्ति है, और इन दोनों के बीच में एक शक्ति है जिसमें जीव रहता है, उसका नाम तटस्था शक्ति है। वो भी शक्ति है। जीव को दो तरह से पुकारा गया है, समझना। शक्ति भी कहा गया है और अंश भी कहा गया है। भगवत गीता में भगवान जीव को अपना अंश बता रहे हैं। कोई श्लोक बताएगा क्या है वो श्लोक? हैं? हाँ, ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातना। सारे जीव लोग मेरे सनातन क्या हैं? अंश। तो अंश का मतलब है भगवान से, भगवान का अंश। और शक्ति, शक्ति का मतलब है जो भगवान से शक्ति निकलती है। तो भगवान ने जीव को दोनों कैटेगरी में डाल दिया, शक्ति भी और अंश भी। एक और अंश है भगवान के, वो कौन है? वो उनके अपने अवतार भगवान के अंश हैं। जो भगवान के अवतार, भगवान के अंश हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं बता सकते हैं? भगवान के अवतार, भगवान के अंश हैं। वाह, देखा, ये इसके लिए तालियां बजा दो। स्वांश कहते हैं। और जीव को क्या कहा है? हैं? विभिन्न अंश। इसके लिए भी तालियां बजा दो। अब इन दोनों में अंतर क्या है? स्वांश में और विभिन्न अंश में। तो अंतर में एक उदाहरण दे के बताता हूं। जैसे नाक कान मेरे अपने अंश हैं, स्वांश हैं। मेरे शरीर में नाक कान हाथ मेरे क्या हैं? अंश हैं। ये स्वांश है, ये मेरे से अलग नहीं रह सकते। और 100% वही करेंगे जो मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वांश हैं। तो भगवान के सारे अवतार क्या हैं? भगवान के ही अंश, सब अंश हैं। वो 100% वही करते हैं जो भगवान चाहते हैं। विभिन्न अंश, विभिन्न अंश का भी उदाहरण सुन लो। मेरा एक बेटा है, वो बेटा क्या है? अंश है क्या नहीं? वो अंश है। लेकिन मेरी सुनता है क्या नहीं? ये बड़ी मुश्किल बात है कि वो सुनता है। आजकल के बच्चे तो अपनी चलाते हैं, माँ बाप को अपने उंगलियों में नचाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं, बच्चों के माँ बाप बच्चों के विभिन्न अंश हैं। बच्चे नहीं, बच्चों के माँ बाप बच्चों के विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश का मतलब है कि उनके अंश होते हुए भी उनसे भिन्न हैं, उनसे अलग रहते हैं, इसलिए अपनी मर्जी रखते हैं। उनकी अपनी क्या है? मर्जी है। तो कल हमने जीवात्मा के बारे में ये जाना कि विभिन्न अंश कहाँ से निकलता है?
एक शक्ति से जिसका नाम है तटस्था शक्ति। एक है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति का एक अणु भी भगवान की स्वरूप शक्ति पे नहीं जा सकता। समझ आ रही है बात? बहिरंगा शक्ति का एक छोटा सा दाना भी, अणु भी कहाँ नहीं जा सकता? भगवान की स्वरूप शक्ति पे नहीं जा सकता। बहिरंगा शक्ति का अंतरंगा शक्ति के साथ कभी भी कोई जोड़ नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान की अंतरंगा शक्ति कभी भी बहिरंगा शक्ति के पास नहीं जा सकती। बात समझ आ रही है? दोनों में कभी भी ना मिलने का कनेक्शन है, ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते। लेकिन बीच में जो तटस्थता शक्ति है, उस तटस्थता शक्ति में ये गुण है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं या राख बनकर बिखर जाऊं, उसमें ये शक्ति है। किसमें? जीवात्मा में। वो बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में भी रह सकता है और वो अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल। इस बात को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनना मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो तटस्थता शक्ति है, ये माया के किसी अंश से नहीं बनी है। इसकी क्रिएशन में माया तत्व नहीं है। इसकी कंस्ट्रक्शन में चेतन तत्व है। भगवान भी चेतन तत्व है। और ये अंतरंगा शक्ति से भी नहीं बनी है, बनी तटस्था शक्ति से है। लेकिन इसका एलिमेंट जो ये बना है वो चेतन वस्तु है, वो जड़ वस्तु नहीं है। इसलिए जिस तरह से चेतन नित्य है, वैसे ही ये अणु जीवात्मा भी क्या है? नित्य है। बात समझ आ रही है ना? चेतन तत्व कभी भी अनित्य नहीं होता, चैतन्य हमेशा रहता है। कॉन्शियस एंटिटी इज एवर एग्जिस्टिंग। चैतन्य नित्य है। तो ये अणु चैतन्य तत्व, अणु बड़ा छोटा अणु चैतन्य तत्व जब बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आता है तो कैद हो जाता है। क्या हो जाता है? कैद, अरेस्ट हो जाता है। कौन अरेस्ट करता है इसको? माया अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब ये अणु बड़ा सूक्ष्म तटस्था शक्ति का ये जो एक अणु अंश है, वो जब भगवान की चित्त शक्ति से मिलता है तो कैद नहीं होता, शक्तिशाली हो जाता है। क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। डिफरेंस समझ रहे हो? तभी माया में जाकर कैद होकर, कैद से छुटकारा पाकर भगवान के धाम जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम में जाकर शक्तिशाली होकर फिर माया में नहीं आता। इसका उदाहरण मैं देता हूं। मेरी कथा सुनने वाले 90% लोग ये उदाहरण जानते हैं। जैसे बाजार से आप गुब्बारे लेके आओ। क्या लाओ? गुब्बारे। चाइनीज गुब्बारे मिलते हैं। 100 गुब्बारे उठा लाओ और अपनी पॉकेट में डाल दो, तो आपकी पॉकेट में 100 गुब्बारे आ जाएंगे। तो ये 100 गुब्बारे आपकी पॉकेट में कैद हो गए। गुब्बारे हैं, खरीदे आपने, आपके हाथ में है, आपने उन्हें पॉकेट में डालकर क्या कर दिया? कैद, अरेस्ट कर दिया।
अभी किसी आदमी ने तो एक गुब्बारा निकाला और उसको फुला दिया, अब वो आपकी पॉकेट में कैद होएगा? अब वो आपकी पॉकेट में कैद नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसको क्या मिल गई? शक्ति मिल गई, फूंक की शक्ति मिल गई। ऐसे ही इस जीव आत्मा को जब भगवान की चित्त शक्ति की फूंक मिल जाती है, चित्त शक्ति का संपर्क हो जाता है, चित्त शक्ति से चार्ज्ड हो जाती है, ये इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि फिर कैद में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, इसलिए वो मेरा क्या है? परम धाम है। ये मैंने आपको जीव तत्व के बारे में इस भाषा में समझाया ताकि आप लोग समझ जाएं। अब हम जैव धर्म की भाषा भी इस्तेमाल कर देंगे, जीव तत्व के बारे में समझेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने गौर शक्ति सब रूपाय रूपानुराय ते। लहड़े महाशय पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं कृष्ण तत्व समझ गया, मैं जीव तत्व भी समझ गया। आपको समझाया जीव तत्व, आप लोग भी कुछ कुछ समझ गए होंगे। मैं कृष्ण तत्व समझ गया, मैं जीव तत्व समझ गया, अब कृपा करके माया तत्व भी समझा दीजिए। माया तत्व को समझने की क्या जरूरत है? जिसको छोड़ना है उसको समझने की क्या जरूरत है? यही बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब तक हम माया में कैद हैं तब तक इस कैद से छूटना कैसा है, इसलिए माया तत्व को जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि यहाँ रहना नहीं है, लेकिन जहाँ रहना नहीं है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक लाइन बोली, माया अचित व्यापार है। इट इज अ बिजनेस ऑफ मटेरियल थिंग्स। इंग्लिश में समझ लो, अचित मतलब जिसमें चेतना नहीं है। व्यापार है, व्यापार का मतलब है आदान प्रदान करना, लेन देन करना। माया अचित व्यापार है। और ये माया भी जो बहिरंगा शक्ति है, हम इसे महामाया भी कहते हैं, ये भी कृष्ण की एक शक्ति ही है। ये अजीब बात है, शक्ति है पर संग नहीं रहती उनके। ऐसी कैसी शक्ति है जो साथ ना रहे, साथ नहीं रहती? कैसे? तो बोलते हैं नाम से ही समझ लो, इसका नाम है बहिरंगा शक्ति, बाहर रहने वाली शक्ति। पर भगवान से बाहर तो कोई चीज है ही नहीं, तो बहिरंगा कैसे हो गई? बोलते हैं भगवान से बाहर भी चीज है। क्या चीज है? तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर जी एक उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे छाया है, छाया कैसे आती है? लाइट जलती है तो छाया आती है, सूरज निकला तो आपकी छाया बनी। पर जहां छाया है वहां सूरज नहीं है, या है? जहां छाया है वहां सूरज नहीं है, जहां सूरज है वहां छाया नहीं है। तो छाया क्या है? वो बता रहे हैं जैसे छाया प्रकाश से दूर रहती है, उसी तरह माया भी कृष्ण और कृष्ण भक्तों से दूर रहती है।
खाली कृष्ण से दूर नहीं रहती, कृष्ण के भक्तों से भी दूर रहती है। छाया है ये, इसलिए दूर रहती है। अब छाया में क्या खूबी है? जिसकी छाया है, अगर वो नाच रहा है तो छाया भी क्या लगेगी? नाच रही है। लेकिन जिसकी छाया है वो गोरा है और छाया कैसी है? काली है। रंग अलग, एकदम अलग है। जिसकी छाया है वो खड़ा है और छाया जो है वो लेटी है। तो छाया वैसी वैसी होती है जैसा व्यक्ति है, लेकिन उसके ऑपोजिट होती है, उलट होती है, एकदम उसके उलट होती है। तो जैसे इस जगत में हम अनेक तरह के भाव, उल्लास और इमोशन देखते हैं, वो सारे भाव, उल्लास, इमोशन छाया हैं। आ कहां से रहे हैं? हाँ, ऊपर से रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे यहाँ के हमारे जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वही भगवान की दुनिया में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो हैं भगवान की दुनिया में, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड हैं वो। यहाँ पे वो सब क्या है? डिस्टॉर्टेड है। ये बात मैंने अभी पहले भी अब बतलाई थी कि भगवान की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, इच्छा करता है। तो यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति इच्छा करता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा करता है। चीज वहीं की है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर बदल गया। यहाँ का आदमी भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा करता है। इस जड़ जगत में जिसको ब्रह्मा जी ने बुलाया, बनाया है, 14 भुवन हैं। 14 स्टोरी बिल्डिंग है ये ब्रह्मांड। कितनी स्टोरी? 14। 14 इसमें क्या है? भुवन है। पृथ्वी भी है, यानी मैटर। पृथ्वी मैंने मैटर। जल भी है, तेज भी है, तेज मैंने आग, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है। इस बहिरंगा शक्ति में मन भी है, बुद्धि भी है और अहंकार भी है। अहंकार, अहंकार एक ऐसी गजब की वस्तु है, अद्भुत वस्तु है, जो जीव को जड़ शरीर बना देती है। उसको लगता है मैं ये जड़ शरीर हूं। ये कौन बनाता है? अहंकार बनाता है। इसलिए ये अहंकार बड़ी ताकतवर चीज है, बड़ी शक्तिशाली। क्या बना देती है? जीव को जड़ बना देती है। मैं ये शरीर हूं। कितना इसमें मानती हूं, एक छोटी सी सुई लग जाए इस शरीर में, जो सही मायने में मैं नहीं हूं, दर्द के मारे जान निकलती। इतना इतना अंदर से ये फीलिंग है कि मैं ये शरीर हूं। किससे आ रही है? अहंकार से आ रही है। बद्ध जीव के स्थूल और लिंग दो तरह के शरीर हैं, देह हैं हमारे, दो तरह के हैं। पिन लगा है हाथ में तो दर्द होती है, लेकिन किसी की बात लगती है, वो हाथ में नहीं लगती, वो हार्ट में लगती है। वो हाथ में नहीं लगती, कहाँ लगती है? हार्ट में लगती है। ज्यादा दर्द किसका है? हार्ट वाला दर्द ज्यादा है और ज्यादा देर तक रहता है। तो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है,
सूक्ष्म शरीर के अपने प्रॉब्लम्स हैं और स्थूल शरीर के अपने प्रॉब्लम्स हैं। और ये अच्छी तरह से समझ लो, ये दोनों ही शरीर, स्थूल यानी ग्रॉस बॉडी जो दिख रही है, और सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं दे रहा, मिस्टर मन, बुद्धि, अहंकार, ये दोनों ही माया से निर्मित हैं। ये किसने बनाए हैं? माया ने बनाए। दोनों माइक हैं। जब जीव मुक्त होता है तो जीव की चित्त देह निर्मल हो जाती है। अच्छा सुनो, बड़ी बात, काम की बात है। अधिकतर मैं प्रश्न करता हूं दुनिया में, अपने भक्तों से भी प्रश्न करता हूं, तो ठीक ठीक जवाब नहीं मिलते हैं। जो शक्ल है, रूप है, वो आत्मा का है या शरीर का है, माया का है? रूप किसका है? फॉर्म, फॉर्म किसकी है? शरीर की है या आत्मा की है? किसकी है फॉर्म? शरीर की फॉर्म है। और आत्मा की? आत्मा की फॉर्म नहीं है। सारी दुनिया यही जवाब देती है। आपने आपने कुर्ता पहना, जब कुर्ता पहन के ऐसे हाथ उठाया, तो हाथ उठा या कुर्ता उठा? हैं? प्रसंग में तो कुर्ता है, वो भी उठ गया। अब इस कुर्ते की शक्ल मेरे हाथ जैसी है कि नहीं है? अगर मैं इसको उतार के चारपाई पे डाल दूं तो इसका कोई रूप नहीं है, लेकिन जब मैंने पहन लिया तो इसका रूप बन गया। कैसा बन गया? मेरे जैसा बन गया। तो रूप कुर्ते का है या मेरे शरीर का है? शरीर का रूप है, कुर्ते का रूप नहीं है। और भगवान ने सारे शरीर को ही कुर्ता बता दिया है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये श्लोक है ना एक। क्या मतलब इसका? कि ये शरीर जीवात्मा का क्या है? कपड़ा है। वांसांसी, वांसांसी मैंने कपड़ा है। किसका कपड़ा है? पर इसके हाथ पैर नाक क्यों है? क्योंकि जो जो जीव है जिसका ये कपड़ा है, उसके हाथ पैर नाक हैं, इसलिए इसके भी हाथ पैर नाक हैं। जैसे कुर्ता पहनने से कुर्ते के हाथ पैर हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा कुर्ता है, ऐसे ही जीव के रूप के अनुसार जीव के शरीर का भी क्या हो जाता है? रूप है। अब जीव 5 तत्व से बना, क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्व में अगर पृथ्वी को निकाल दो बाहर, यानी मैटर को निकाल दो, तो मैटर का रूप क्या है? कोई डिफाइन नहीं कर सकता। लकड़ी के रूप में वो एक तरह की है, पत्थर के रूप में वो दूसरे तरह की है, मिट्टी के रूप में वो तीसरे तरह की है, सोने के, ये जितनी भी मैटर है, जितना भी मैटर है, उसका अपना कोई रूप है? उसका अपना कोई रूप नहीं है। अब पानी ले लो, पानी का अपना क्या रूप है? कोई नहीं। वो गाना एक है ना मशहूर, मैं गाने से गाता हूँ अपनी कथाओं में बहुत ज्यादा। पानी रे पानी तेरा रूप कैसा, तो क्या जवाब है? जिसमें भी डालो लगे उस जैसा। पानी का रूप तो है नहीं, जिसमें डालो वैसे लगता है। पानी का भी रूप नहीं, पृथ्वी का भी रूप नहीं, अग्नि और आकाश का तो रूप है ही नहीं। इन 5 तत्वों का रूप नहीं है, लेकिन शरीर एक रूप वाला चल रहा है, मिस्टर मैं।
बात समझ आ रही है? तो ये जो मिस्टर मैं चल रहा है 5 तत्वों वाला, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिसके अपने कोई रूप नहीं है, ये रूप का कारण क्या है? क्योंकि उसमें मैं हूँ। मैं कौन? मेरी जीवात्मा उसमें है। उस जीवात्मा के कारण ये शरीर का रूप है। तो रूप किसका है? आत्मा का या शरीर का? आत्मा का रूप है। और उसके ऊपर शरीर ने लबादा पहना है। ये शरीर क्या है? लबादा। लबादा समझते हो? जब एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो वो इस शरीर से चांद पे नहीं उतर सकते। उनको क्या पहनना पड़ता है? कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो लबादा पहनना पड़ता है। किसी आदमी को उसके ऊपर बोरी डाल दो, वो कस दो, तो वो हाथ पैर हिलाएगा तो बोरी में भी थोड़े से हाथ पैर दिखाई देंगे, क्योंकि वो बोरी उसके ऊपर लबादा है। तो लबादे का रूप वैसा ही होता है जिसका वो लबादा होता है। इसलिए असली रूप किसका है? जीवात्मा का। चेतन वस्तु का रूप है, अचेतन वस्तु का रूप ही नहीं है। जब प्रलय आती है, पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में लीन हो जाता है, अग्नि आकाश में लीन हो जाती है, और फिर सूक्ष्म प्रकृति खाली रह जाती है। लेकिन जीवात्माएं जितनी भी हैं, सारी की सारी जीवात्माएं, चेतन जीवात्माएं जो हैं, वो मरती नहीं है। वो कारणोदय विष्णु के शरीर में जाकर विराजमान हो जाती हैं। ये वाली हिंदी समझ आ रही है या अंग्रेजी में समझाऊं? है? ये हिंदी समझ आ रही है क्या? जब महाप्रलय आती है, ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है उस समय? मिट्टी पानी में लीन हो जाती है, फिर पानी पानी दिखाई देता है। फिर पानी अग्नि में लीन हो जाता है, फिर पानी भी नहीं दिखाई देता, खाली अग्नि दिखाई देती है। फिर अग्नि आकाश में लीन, हवा में और आकाश में लीन हो जाती है। फिर आकाश भी नहीं दिखाई देता, एक प्रकृति रह जाती है, उसे मूल प्रकृति रह कहते हैं। सारी की सारी चीजें उस प्रकृति में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती हैं, खत्म नहीं होती। लेकिन जीवात्माएं जो इतनी सारी यहाँ पे चल रही हैं, हर घास का टुकड़ा एक जीवात्मा है, हर एक मच्छर जीवात्मा है। महाप्रलय के बाद ये सारी जीवात्माएं जो मर सकती नहीं है, वो सब इकट्ठी होके एक थैले में भरकर भगवान के एक स्टोर हाउस में डाल दी जाती हैं। वो कौन से भगवान हैं? उनका नाम है कारण उदकशयी विष्णु या महाविष्णु। वहां पे रहती है। फिर जब सृष्टि होती है, उस समय महाविष्णु इस प्रकृति को, जिसे माया कहते हैं, इस पे दृष्टिपात करते हैं। स ईक्षण, वो ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, उसमें ताकत आ जाती है, क्रिएशन की ताकत। तो दृष्टिपात में क्या करते हैं? वो जितनी जीव आत्माएं थी, वो अपने में से निकाल के अपनी दृष्टि के द्वारा वो उस माया के अंदर डाल देते हैं। तो माया में जैसे ही जीवात्मा डली, तो समझ लो माया गर्भवती हो गई। एक गर्भ से गर्भवती नहीं, असंख्य जीवों से क्या हो जाती है? वो गर्भवती। फिर सृष्टि की क्रिएशन शुरू होती है। माया, माया समझ रहे हो ना क्या चीज? माया, माँ मैंने नहीं, जो होती है पर होती नहीं है, दिखती है पर दिखती नहीं है। बद्ध जीवों के भोग के लिए कृष्ण को इच्छा से माइक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अब ये माइक ब्रह्मांड क्यों सृष्टि की जा रही है भगवान, इसका वैष्णव दास जी कारण बतला रहे हैं। क्या कारण बतला रहे हैं?
बद्ध जीवों के भोग के लिए ये माया की सृष्टि की जाती है। जैसे छोटा बच्चा बहुत तंग करता है तो माँ बाप उसको खिलौने लाके दे देती हैं, तू खेल ताकि मेरे से तू झंझट छुड़ा। कई समय में तो मैंने देखा, पुराने समय में माँ थोड़ा सा उसको हकीम तो जो नशे वाली चीज होती है, क्या कहते हैं उसको, भांग या कोई ऐसी चीज ना, चटा देती थी ताकि बच्चा सोया ही रहे और वो काम करे, तंग ना करे। तो अपने से पिंड छुड़ाने के लिए माँ क्या करती है, बच्चों को खिलौने कैसे देगी, उसको कहेगी ये ले, ये मेरी किचन का सारा सामान मैं तुझे दे रही हूँ, ये कप है, ये प्लेट है, ये क्या कहते हैं चूल्हा है, ये पतीला है, पर होते वो सब क्या है, खिलौने। शक्ल उनकी बिल्कुल पतीले जैसी, शक्ल उसकी गैस जैसी, लेकिन होते वो क्या है, खिलौने होते हैं। तो हम सब जीवों को खेल खेलने की इच्छा है, भगवान से जुड़ने की इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने ये माया बनाई हमारे लिए, बद्ध जीवों के लिए। तो कोई कहता है कि खिलौना हम लोगों के खिलौने के लिए, लेकिन वैष्णव दास कह रहे हैं वास्तव में ये माया जगत जो है हम बद्ध जीवों के लिए जेल बनाई है। क्या बनाई है, जेल बनाई है। माइक ब्रह्मांड की सृष्टि की है जीवों के लिए। माइक जगत जीवों का वास्तव में नित्य निवास स्थल नहीं है, यहाँ हमको रहना नहीं है। ये मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, कबीर दास जी ने कहा है, रहना नहीं ये देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखर आग लगे जल जाना नहीं, रहना नहीं ये देश वीराना। ये हमारे रहने का स्थान नहीं है, बल्कि ये जीवों का कारागार मात्र है, ये कैद है, ये जेल है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कृष्णा रहते हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। हम कहाँ के वासी हैं, यहाँ पे कृष्णा रहते हैं। तब लहरी मास्टर ने पूछा, प्रभु अब माया जीव और कृष्ण के नित्य संबंध के विषय में बतलाइए। अभी तक तो आपने माया के बारे में बतला दिया, काफी कुछ समझ आया माया, अब इनके रिलेशन के बारे में बतलाइए। हमारा माया से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो पूछ रहे हैं संबंध बताइए, माया और जीव का क्या संबंध। तीन चीजें हैं, माया, जीव और भगवान कृष्ण। इन तीनों का क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। तो वही कहानी है, जिस चीज को छोड़ना है उसको जानने के लिए हम माया को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने क्या जवाब दिया, देखो भाई, भगवान और जीव के बारे में तो कनेक्शन देख लो, भगवान भी चित्त हैं और जीव भी चित्त है। भगवान विभू चित्त है और जीव अनुचित है। ये हिंदी कोई समझ पाया है क्या, बताए है? भगवान क्या है, विभू चित्त, विभू मैंने बड़े, और जीव क्या है, अनुचित, यानी दोनों ही चित्त हैं, दोनों स्पिरिचुअल हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। बड़ा इतना है कि इनफाइनाइट है और छोटा इतना है कि इनफाइनाइटेसिमल है, अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ा कितना है, विभू कितना है भगवान, इनफाइनाइट है, अनंत है। और जीव छोटा कितना है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल।
इनफाइनाइटेसिमल है। अब दो चित्त आ गए, एक बड़ा चित्त एक छोटा चित्त। एक बहुत बड़ा मैग्नेट, एक छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, दोनों को साथ ले लो तो वो टुकड़े किसके पास खिंच के चले जाएंगे? मैग्नेट के पास चले जाएंगे। तो वो बोल रहे हैं अतएव जो अणुजीव है वो विभु जीव का दास है, वो उसका दास है। ये माइक जगत जीवों का कारागृह है। तीन कनेक्शन है ना, जीव, चित्त, भगवान, विभूचित, और अब ये संसार। संसार क्या है? कारागर है, हमारा जेल खाना है। अब हम जेल खाने में भी अकड़ते रहते हैं। एक मुझे जेल खाने की कहानी याद आ गई, सुना देता हूँ। टाइम है या नहीं कह नहीं सकता। एक राजा ने अपने नौकर को कहा, यार जेल भी तो हमारे ही राज्य में आती है, हाँ, कभी उसका मुआयना नहीं किया, चलो जेल का मुआयना करने चलते हैं। राजा जेल का मुआयना करने के लिए गया। तो पहली जेल में गया तो वहाँ कैदी थे, कैदियों से पूछा तुम ठीक ठाक हो? बोलते हैं क्या ठीक ठाक है, हमारी को 20 साल की सज़ा है, 25 साल की सज़ा है, इस कमरे में बैठे हुए हैं, कभी इसमें रंग रोगन ही नहीं किया गया, इतना गंदा हो गया ये, इसमें हमें रहना पड़ता है। राजा ने कहा कि मेरी देश की सारी जेलों में रंग रोगन करा दो। क्या बात है, कैदी के कारण जेल में क्या हो गया? रंग रोगन हो गया। फिर दूसरे जेल में, मतलब कमरे में गया, उसको बोलते हैं भाई तुम ठीक ठाक हो? बोलते हैं क्या ठीक ठाक हो, खाने को सिर्फ 2 रोटियां देते हैं, भूख लगती है ज़्यादा, रोटियां बढ़ा दी जाएं, 4 रोटियां कर दी जाएं तो काम चल जाएगा। राजा ने कहा मेरी सारी जेलों में रोटियां 4 कर दो, सबको 4-4 रोटियां कर दो। लोग बड़े खुश हुए। ये वाला ज्यादा समझदार था, उसने तो खाली रंग रोगन कराया और इसने क्या करा दिया? 4 रोटियां खिला दी। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बोलते क्या ठीक ठाक हो? बोलते क्या ठीक ठाक है, यहाँ बंद हैं, जेल में हैं तो इंसान ना, हमारे भी इमोशंस हैं, हमारे भी कुछ भावनाएं हैं, थोड़ा बहुत तो मनोरंजन होना चाहिए, टीवी टूवी लगा दो यहाँ पे ताकि समय मिले तो हम देख लिया करें। उन्होंने कहा मेरी सारी जेलों में क्या लगा दो? टीवी लगा दिया जाए। लोग बड़े खुश हुए, सारी जेलों में क्या लगा दिया? टीवी लगा दिया। अब वो दूसरे कमरे में ऐसी जेलों में जाता जा रहा है राजा, और सब लोग अपना अपना मान रहे हैं। तो एक जेल में पहुंचा और उसको कहा कि देख तेरी जेल में, कैदी को कहा खुद राजा आ गया है, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तू भी कोई अपनी इच्छा पूरी करवा ले। आप राजा हो? हाँ राजा हो। आप जो चाहो कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। तो मुझको इस कैद से बाहर निकाल दो, जेल से बाहर निकाल दो। राजा ने कहा ठीक है, राजा हूं, निकाल सकता हूं। जेल से बाहर निकाल दिया। ये तो हल्ला मच गया कि राजा ने एक कैदी को जेल से बाहर निकाल दिया। अब वो आगे बढ़ा, अब एक ही जेल रह गई थी, वहां पे एक बहुत पुराना कैदी, बहुत तेज दिमाग वाला, लेकिन अकड़ू। सबने कहा देख ये राजा है, ये सब कुछ कर सकता है, तेरे पिछले वाले साथी ने तो कैद से मुक्ति मांग ली थी, तू भी कुछ मांग ले। बोलते मेरा दिमाग खराब है जो मैं मुक्ति मांगू? क्यों? बोलते मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे पहचानेगा कौन? मेरे बीवी बच्चे मेरे से दूर हो गए, 20 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ कोई खाने को नहीं देगा, रहने को नहीं देगा। बोलते फिर भी राजा आया है तो बता
तो राजा को बोलता है आप राजा हैं, तो आपसे जो मांगू आप दे सकते हो, हाँ दे दो। आप मुझे अपना मंत्री बना दो। क्या करो? अपना मंत्री बना दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है चीज। राजा से मांगो तो क्या मांगो, उसका मंत्री बनो। तो भगवान से हम लोग संसार की चीजें मांगते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुक्ति मांग लेते हैं और सोचते हैं हमारा काम हो गया। लेकिन नहीं, हमें भगवान से भगवान को मांगना है। अजब आरज़ू है, अनोखी तलब है, तुझी से तुझे मांगना चाहता हूँ। हमको भगवान से भगवान चाहिए, नॉट लेस देन भगवान। इसे भक्त कहते हैं। इसलिए भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो वो बोल रहे हैं बाबा जी, जीव अणुचित है और कृष्ण पूर्णचित है, अतएव जीव कृष्ण का नित्य दास है। ये माइक जगत जीवों का जेल खाना है, कारागृह है। यहाँ सत्संग के बल से नाम का अनुशीलन करते करते कृष्ण की कृपा से चित्त जगत में अपने सिद्ध चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कृष्ण सेवा का रसपान ये जीव कर सकता है। अब देखो, एक छोटे से ही सेंटेंस में बहुत सारी बातें कह दी हैं। क्या कहा है कि सत्संग के बल से, ऐसे नहीं होने वाला। अब सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब है एक सत्य को जानने वाला व्यक्ति बैठा हो, जैसे हमारे गुरु महाराज जी, उसका संग मिले। मेरे संग से आप लोगों को काम नहीं होने वाला। संग सत्संग कब बनेगा? जब कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान कृष्ण में क्या होगा, प्रतिष्ठित होगा। ऐसा सत्संग मिल जाए, वाह बात क्या है। नारद जी आ जाएं, वारे न्यारे हो जाएंगे। सत्संग के बल से और नाम का अनुशीलन करते करते, इसकी हर जगह चर्चा की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम को भगवान से अलग नहीं समझना, भिन्न नहीं समझना। तो नाम का अनुशीलन करते करते कृष्ण की कृपा से ये चित्त जगत में नाम का अनुशीलन करेंगे, सत्संग करेंगे, फिर चित्त जगत में हमारी असली बॉडी हमको मिलेगी, जिसके ऊपर हमने अभी क्या पहना है, ये लबादा पहना है, ये एस्ट्रोनॉट ड्रेस है। लबादा की कोई दूसरी हिंदी है क्या? मैं हमेशा लबादा शब्द यूज करता हूं। तो वो बोल रहे हैं कि जब हम सत्संग करेंगे, नाम जाप करेंगे, भगवान की कृपा से चित्त जगत में जाकर अपने सिद्ध चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर फिर कृष्ण सेवा का रसपान करेंगे। इन जड़ीय इंद्रियों से जो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ये अभी पूरी सेवा नहीं है, क्योंकि जड़ इंद्रियां कृष्ण को तो छू नहीं सकती हैं। इसलिए ये सेवा करने का ट्रायल है, रिहर्सल है, इसको साधन कहते हैं। जैसे हवाई जहाज चलाने सिखाने वाले को पहले हवाई जहाज का ना एक डुप्लीकेट होता है, अंदर ले जाते हैं, उसमें सारी मशीनरी दिखाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे करके इंजन चलाओ, ऐसे करके गियर मारो। वही हवाई जहाज होता नहीं है, लेकिन हवाई जहाज का डुप्लीकेट होता है और सारा उसमें उसको ऐसा लगता है मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। ऐसे ही हम इस भौतिक जगत में उसकी रिहर्सल करेंगे जो वहां जाके करना है। वहां जाके इन इंद्रियों से कार्य नहीं करेंगे। किससे करेंगे? स्पिरिचुअल इंद्रियों से कार्य करेंगे। तो यहाँ रिहर्सल, इस रिहर्सल का नाम साधन है। तो ये तीनों तत्वों का परस्पर निगूढ़ संबंध है। तीन तत्व क्या है? जीव और कृष्ण, कृष्ण का धाम, और वो माया जिसको जीव छोड़कर आया है। इन तीनों तत्वों का निगूढ़ संबंध है। इसका ज्ञान ना होने पर फिर भजन नहीं हो पाता।
हम गड़मड़ कर देंगे, भजन की बजाय मिक्सअप कर देंगे। एक प्रश्न पूछा है, वो भी मैं ले लेता हूं। दाढ़ी माशे प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा सत्संग के साथ आप कहते हैं विद्या अध्ययन करो, तो यदि विद्या अध्ययन द्वारा ज्ञान लाभ होता है तो वैष्णव होने के लिए फिर क्या पंडित होना पड़ेगा? विद्या संस्कृत पढ़ो, विद्या उपनिषद पढ़ो, विद्या वेदों को पढ़ो, पंडित्य होने की आवश्यकता है? देखो एक बात समझना, अब एक ही शब्द के अनेक मतलब निकलते हैं। हम विद्या शब्द कहते हैं तो मुझे मालूम है, हम जब छोटे थे ना, एक पक्षी का फूल पंख आता था, उसको अपनी किताब में लगाते थे, बोलते थे ये क्या है, बोलते ये विद्या है, इसको किताब में लगाएंगे तो हमको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। पक्षी के पंख को क्या मानते थे? विद्या मानते थे। पंख थोड़ी विद्या होता है। फिर उस किताब में जो लिखा है हम उसको विद्या मानते हैं। पंडित लोग जो हैं वो संस्कृत और ग्रामर को पढ़ने को, लॉजिक को, न्याय शास्त्र को पढ़ने को विद्या मानते हैं। और आगे चले जाए, पंडित लोग वेदों को, उपनिषदों को और शास्त्रों को पढ़ने को विद्या मानते हैं। लेकिन भक्त जो है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, इस मान्यता को विद्या मानते हैं। अब एक ही विद्या के कितने सारे अर्थ निकले हैं। तो वो बोलता है कि अगर हमें विद्या अध्ययन करना है तो पंडित होना जरूरी है। बोलते है कौन सी वाली विद्या का अध्ययन करना है? ये बाबा जी समझा रहे हैं। वैष्णव बनने के लिए किसी विद्या या किसी भाषा की शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टडी नहीं काम आती, वेद उपनिषद ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीव का माया भ्रम दूर करने के लिए एक ही विद्या है, वह है सदगुरु वैष्णवों के चरणों का आश्रय लेना। ये विद्या हमें अटेंड करनी है। ये अपनी वाणी और आचरण द्वारा हमारे अंदर संबंध ज्ञान पैदा करेंगे। क्या संबंध ज्ञान? संबंध ज्ञान क्या? हम भगवान के क्या हैं, हम आपके हैं कौन, हमारा आपसे क्या संबंध है, ये बहुत जरूरी है। ये संबंध ज्ञान हमें वैष्णव से मिलता है। वो संबंध ज्ञान उदय करा देते हैं। जो गुरु अपने भक्तों में, अपने शिष्यों में उनके पापों को काटता है, क्षय करता है, क्षय मैंने क्षण क्षय करता है, और उसको दिव्य ज्ञान देता है। ये बतलाता है कि तुम्हारा भगवान से क्या स्वरूप है, इसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। इसको ही दीक्षा कहा गया है। दिव्य ज्ञान, क्षय पापों को क्षय करना, दोनों को मिला दो, क्या बन गया? दीक्षा बन गई। इसी को दीक्षा कहते हैं। अब वो पूछ रहे हैं दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या करना होता है? इसको अब हम कब बताएंगे? कल है टाइम, कल बतलाएंगे। श्री गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जो की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा